बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा लेक्चर जो है वो है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर है, यानी आज हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर था वो हमारा हो चुका था, उसके कंप्लीट जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स को। डायनेमिक्स की जितने टॉपिक्स है उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ जो है हम एक एक चीज जो है डायनेमिक्स की कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डायनेमिक्स क्या है, ठीक है। डायनेमिक्स की कुछ डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। यहाँ पर जो चीज भी मैंने आपके सामने मेंशन की है आप इसी तरह लिखना है, अपने पास इसको नोट कर लेना है, सही है। अच्छा, डायनेमिक्स किसे कहते हैं? देखिए, हमने पढ़ा था कि मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ये जो मैकेनिक है इसके दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स को जो था वही हमारा चैप्टर जो सेकंड था जिसको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। और आज जो डायनेमिक्स ये हमारा है, ये है थर्ड जो है हमारे चैप्टर है। तो डायनेमिक्स बेसिकली ये भी मैकेनिक की ही एक ब्रांच है, यानी इसमें भी हम किस चीज को डील करेंगे, मोशन को। यानी इसमें भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक में भी हम मोशन के बारे में पढ़ते थे, लेकिन काइनेमेटिक में हम पढ़ते हैं हाउ मोशन कैसे हो रही है, ठीक है। जबकि डायनेमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि बॉडी की जो मोशन हो रही है क्यों हो रही है, उसके पीछे की काज क्या है, ठीक है, उसकी मोशन की वजह क्या है, वजूहात क्या है, उसी को यानी हमने डायनेमिक्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यानी बॉडी जो मोशन करती है उसकी मोशन को स्टडी करना और उन मोशन की काज जो है क्या है उसको स्टडी करना डायनेमिक्स कहलाता है। यानी एक बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके पीछे ऐसी क्या चीज है, वो अब जाहिर बात है जब बॉडी मोशन करती है उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी होती है, उसके पीछे लगने वाला फोर्स जो है उसकी स्टडी या वो काज जो है वो डायनेमिक्स कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायनेमिक्स जो है हमारे पास, डायनेमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर फोर्स। डायनेमिक्स को डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड फॉर फोर्स। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, दो डेफिनेशन मैंने लिखे। पहले नंबर पे जो डेफिनेशन है, the branch of physics which deal with the study of motion by analyzing the cause of motion is called dynamics, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप ये याद रखना, यहाँ पर फिजिक्स भी नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है हमारे पास द ब्रांच ऑफ मैकेनिक, ठीक है। ये किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। ओके स्टूडेंट्स, which deal with the study of motion, जो किस चीज के साथ डील करती है, मोशन के साथ, by analyzing the cause of motion, वजह मोशन बॉडी की हो रही है उसके पीछे का काज क्या है, इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड नंबर पे है कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, दे डील विद द फोर्सेस एंड दे अफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच जो है, ये डायनेमिक्स की, ये डायनेमिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जो फोर्स के साथ डील करती है और उनका अफेक्ट क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि मोशन बॉडी में हो रही है उसके पीछे का जो अफेक्ट है उसको ये पढ़ती है। जाहिर बात है फिजिक्स मोशन का जो अफेक्ट है वो फोर्स है, तो ये किस चीज के साथ डील करती है, फोर्सेस के साथ। तो डायनेमिक्स मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को विद काज ऑफ मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाती है डायनेमिक्स। ये चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। असल आज का जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर पे टॉपिक वो है फोर्स। आज हमने फोर्स को स्टडी करना है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट था तो थोड़ा सा इसका भी इंट्रोडक्शन हमने लाजमी ये स्टडी करना है कि डायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। जिस तरह आपके बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा डायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, ठीक है। फोर्स कहते हैं कि इज द फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है।
फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सके या जो क्या हो, मेजरेबल हो। तो फोर्स क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, यानी फिजिकल क्वांटिटी है which move or tend to move a body, stop a moving body। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करती है, किसी मूविंग बॉडी को रोकती है, यानी which move or tend to move a body, किसी बॉडी को मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है, या कोई मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी मूविंग बॉडी को रोकती है या जो रुकी हुई बॉडी है उसको हरकत में लाती है, उसको मोशन में लेके आती है, ऐसी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, फोर्स। या इसकी एक और डेफिनेशन भी ये है, एक और डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि ए कॉमन कांसेप्ट ऑफ फोर्स इज पुश और ए पुल दैट stop or change the magnitude and direction of velocity of a body। यानी ये फोर्स जो है ये बेसिकली एक पुश है, एक धक्का है या पुल है, किसका, यानी स्टार्ट या स्टॉप और चेंज द मैग्नीट्यूड, यानी कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी, यानी अगर हमने किसी वेलोसिटी में किसी बॉडी में वेलोसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हम उसके ऊपर या पुश या पुल करते हैं, यही पुश या पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। या अगर एक मूविंग बॉडी है उसको हमने रोकना है तो उस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो मूविंग बॉडी रुक जाती है। या जो रुकी हुई बॉडी है उसको अगर आपने मोशन में लाना है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा कांसेप्ट है कि फोर्स क्या है, एक पुश है या पुल है। अच्छा, अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, दो किस्म की, यानी फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक था स्केलर, एक था वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है, बिकॉज़ फोर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और फोर्स की डायरेक्शन भी है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, फोर्स ट्रांसफर एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, एनर्जी को, यानी एक बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ये एक एमसीक्यूज के तौर पर यहाँ पर मैंने ये बात लिखी है, तो आप इसे अपने पास नोट कर सकते हैं, लाजमी आपने इसको अपने पास नोट करना है, ठीक है। अच्छा, फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन, ये भी आप लिख सकते हैं थर्ड नंबर पे, यानी दो तो मैंने लिखी है, तीसरी यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि फोर्स है किस्म की पुश या पुल है ऑन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर हम पुश या पुल का जो है वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स इज ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद आ जाती है एग्जांपल, लेकिन एग्जांपल से पहले एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप लोगों ने अपने पास नोट करना है, वो कौन सा है उसको समझे। देखें, फोर्स अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो ये देखिए ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास न्यूटन, ठीक है, NEWTON, न्यूटन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, कैपिटल एम से, कैपिटल एम, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल जो इसकी यूनिट्स होगी वो हमारे पास क्या है, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूटन जो है हमारे पास इसकी यूनिट है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, अब एग्जांपल की बात आ जाती है। एग्जांपल देखें, फोर्स में और कुछ भी नहीं था, ठीक है। एग्जांपल सपोज करें, when we open a door we push or pull it by applying force। यानी अगर हमने किसी दरवाजे को खोलना है या बंद करना है, सपोज करें इधर ओपन लिखा है, ओपन, हम क्या करेंगे, हम उसको या धक्का देंगे, उसको धकेलेंगे या खींचेंगे, पुश और पुल बाय अप्लाइंग क्या करेंगे, फोर्स। यानी किसी दरवाजे को अगर हम ओपन करना है, क्लोज करना है, कुछ भी, तो हम क्या करना पड़ेगा, पुश या पुल, यही हमारे पास क्या है, फोर्स है।
फिर इसी तरह नंबर 2 व्हील बैरो, व्हील बैरो भी जो है उस पर हम क्या करते हैं, उसको या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल और भी बहुत सी एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने जो है दो लिखी हैं ताकि एग्जाम में अगर आप लिखें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास थोड़ा सा मटेरियल भी हो, आपने इसी को आप अपने साथ नोट कर लें, यही आपने याद करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब एक होता है कांस्टेंट फोर्स, एक होता है वेरिएबल फोर्स, ठीक है। जब फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए, नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज ना आए, यानी नो चेंज, देखिए अगर मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज आ जाए, देखिए मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, डायरेक्शन में चेंज आ जाए, वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल का मतलब चेंज होना, तब्दील, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं टाइप्स की तरफ, ठीक है। फोर्स के बेसिकली कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो फोर्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है, यानी फोर्स कितने टाइप्स के हैं, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर, यहां पे ये लिख देता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। हमारे पास दो किस्म के टाइप्स हैं फोर्स के, एक को हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स और एक को हम कहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ये हमारे पास है कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। एक को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस और एक को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी हैं, इसको समझें। देखें, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं is a force that is exerted by one object on the other at the point of contact। क्या मतलब है कि जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाएं, कांटेक्ट से एक दूसरे पर एक जो फोर्स अप्लाई होगा, जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट हुई है, तो वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाएगी। यही सपोज करें मैं एक मार्कर है, इस मार्कर को मैंने डिस्प्लेस करवाना है, मैं क्या करूंगा, इसको देखिए मैं इसके साथ कांटेक्ट में आऊंगा, जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट होंगी उधर फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स हमारा क्या कहलाता है, कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। यानी दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में आ जाए और उसको जो फोर्स अप्लाई होगी वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगी। यहां पर देखें, इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पर वो कांटेक्ट हुए हैं उधर जो फोर्स अप्लाई होगी वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाती। सपोज करें एग्जांपल, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने आपसे को दी है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है, दो बॉडी जब रगड़ती है, देखिए वो कांटेक्ट में आ जाती है तब फोर्स अप्लाई होती है, तो वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगी फ्रिक्शन। ड्रैग फोर्स भी इसी तरह है। थ्रस्ट, आपने थ्रस्ट अप फोर्स देखा होगा, पानी के ऊपर कश जो है वो वाटर अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई की वजह से जो है वो क्या करती है, मिसाल तैरती है या जो भी है, तो इसको आप मजीद हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें इसकी बराबर डिटेल होगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ये एग्जांपल जो मैंने आपको लिखा है। ये थ्रस्ट फोर्स जो है, इसको अब थ्रस्ट जो फोर्स होती है, ठीक है, जो वाटर की जो फोर्स है, ठीक। अच्छा, नॉर्मल फोर्स आपको पता है परपेंडिकुलर जो होती है। एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो है, यानी एयर जो हवा जो रेजिस्ट करती है, ठीक है, ये भी एक फोर्स, ये एयर रेजिस्टेंस की जो फोर्स है। इलास्टिक फोर्स आपको पता है इलास्टिसिटी की वजह से, यानी एक स्ट्रिंग को आप खींचते हैं उसमें जो इलास्टिक फोर्स प्रोड्यूस, ये भी कौन सी है, कांटेक्ट है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, इसके आप मजीद डिटेल पढ़ेंगे। तो थ्रस्ट फोर्स क्या है, ड्रैग क्या है, एयर रेजिस्टेंस जो है, इलास्टिक जो है। फिलहाल के लिए आपने एग्जांपल इसको समझना है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज में शायद आ सकता है कि थ्रस्ट फोर्स जो है या ड्रैग फोर्स जो है ये हमारे पास कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कांटेक्ट फोर्स हैं। अब आ जाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरी टाइप जो हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, तो डेफिनेशन अगर हम देखें सबसे पहले, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। क्या मतलब है कि अगर दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वो फोर्स जो बगैर कांटेक्ट के एक दूसरे पर अप्लाई हो, वो फोर्स हमारे पास नॉन कांटेक्ट होते हैं। कैसे, सपोज करें मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए कि सपोज करें हमारी जमीन है
और ऊपर हम एक पत्थर है, ठीक है, हम जब भी एक पत्थर को सपोज करें छोड़ते हैं तो वो जमीन की तरफ गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्सेस जो है वो क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। तो ये देखें, ये बॉडी के दरमियान डिस्टेंस है, बगैर कांटेक्ट में क्या हो रहा है, स्टोन जो है, पत्थर जो है वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन वो फोर्स कौन सी है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स को आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है, यानी जमीन की अपनी एक फील्ड होती है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जिसके तहत जो है ये स्टोन पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक, जिसकी वजह से स्टोन जो है इसकी तरफ आता है या ये अट्रैक्ट होता है। और ये नॉन कांटेक्ट, ये देखिए फासला नहीं है, बगैर कांटेक्ट में आए हुए स्टोन जो है वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एग्जांपल्स अगर हम देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, जमीन की जो फोर्स है या बॉडीज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है एग्जिस्ट करती है, जिसका फार्मूला होता है F=G(m1m2) डिवाइड r स्क्वायर। दो मासेस हो, उसके एक डिस्टेंस पर रखा हो, उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो नॉन कांटेक्ट, देखें यहाँ पर नॉन कांटेक्ट मैंने लिखा है। अच्छा, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट है। ये दो चार्जेस को अगर आप करीब लाते हैं, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, अब चार्जेस सेम हो, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिफरेंट हो, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी भी मजीद आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता हो कि नॉन कांटेक्ट ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, स्ट्रांग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी हमारे पास नॉन कांटेक्ट है। और लास्ट पे मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास फील्ड फोर्सेस या नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को ही हम क्या कह सकते हैं, फील्ड फोर्सेस कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर अबाउट फोर्स, व्हाट इज फोर्स, द कांसेप्ट ऑफ फोर्स, एग्जांपल्स ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट या व्हाट इज कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। तो ये सारे जो है आज इसको हमने डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर दिया है। तो आज जो लेक्चर था इसमें फर्स्ट नंबर पे डायनेमिक्स की हमने बात की। डायनेमिक्स किसे कहते हैं? डायनेमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसकी दो डेफिनेशन जो आपके सामने मैंने लिखी है कि डायनेमिक्स भी मोशन की स्टडी है, लेकिन इसमें हम कास्ट को डिस्कस करते हैं। और साथ में मैंने कहा कि फोर्सेस जो है, फोर्स क्या होता है, तो ये पुश या पुल है, ठीक है, और साथ में न्यूटन जो है इसकी यूनिट को डिस्कस किया हमने। वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये पॉइंट जो है आता है एमसीक्यूज में। फिर एग्जांपल दो मैंने डिस्कस की, फिर कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस, फिर उसके मजीद टाइप्स, कांटेक्ट जो है, नॉन कांटेक्ट, देखिए नाम से जाहिर है कांटेक्ट में आना, ठीक है। तो ऐसी फोर्स बॉडी के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कांटेक्ट की वजह से जो फोर्सेस एग्जिस्ट करे, कांटेक्ट फोर्सेस, जो कांटेक्ट बगैर कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे पर जो फोर्स एग्जिस्ट करे वो क्या होंगे, नॉन कांटेक्ट। फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं आपके सामने, इसको आप ऐसे याद करें ताकि क्योंकि अगर एमसीक्यूज में आ जाता है तो आपको पता हो। आप देखिए इसमें तकरीबन 8 एमसीक्यूज आपके सामने हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है कांटेक्ट है, नॉन कांटेक्ट है ये, फिर ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट, इस तरह 4 5 6 यहां से और 4 देखिए यहां से आपके पास एमसीक्यूज आपके सामने जो है यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।